नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य के शाही महल में बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था। इस खजाने को चोरों से बचाने के लिए कड़ी सुरक्षा की गई थी। राजा अपने धन के लिए जाना जाता था और कई लोग उसके धन पर अपना हाथ जमाना चाहते थे। एक रात चालाक चोरों के एक समूह ने खजाना चुराने का फैसला किया। उन्होंने अपनी डकैती की योजना बनाते हुए कई दिन बिताए और सोचा कि उनके पास एक अचूक योजना है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि तेनालीराम हमेशा एक कदम आगे रहता था। तेनालीराम ने चोरों की योजना के बारे में अफवाहें सुनी थी, इसलिए उसने उन्हें मात देने के लिए एक चतुर रणनीति बनाई। उन्होंने बल के बजाय अपनी बुद्धि का उपयोग करने का निर्णय लिया। डकैती की रात आ गई और चोर महल में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने खुद को अंधेरे और शांत खजाने वाले कमरे में पाया। जैसे ही वे बहुमूल्य रत्नों और सोने पर हाथ डालने वाले थे, उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। रुको, वहां कौन जाता है? आवाज ने कहा। चौंककर चोर ठिठक गए। वे किसी को देख नहीं सके, लेकिन आवाज तेज और डराने वाली लग रही थी। वे आपस में फुसफुसाए, क्या यह गार्ड है? आवाज जारी रही, मैं खजाने के कमरे का भूत हूँ। तुमने राजा से चोरी करने की हिम्मत की? सावधान, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा। भयभीत होकर चोरों ने अपना सामान छोड़ दिया और जितनी तेजी से संभव हो सके महल से भाग गए। वे फिर कभी राजा से चोरी करने नहीं लौटे। अगली सुबह जब राजा को असफल चोरी के बारे में पता चला, तो वह हैरान रह गया। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और पूछा, बिना किसी रक्षक के तुमने खजाने की रक्षा कैसे की? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह कोई भूत नहीं बल्कि हमारी कल्पना शक्ति थी जिसने चोरों को डरा दिया। उन्होंने सोचा कि यह एक भूत है और उनके डर ने बाकी काम कर दिया। राजा तेनालीराम की चतुराई से आश्चर्यचकित हुए और उसकी त्वरित सोच के लिए उसे पुरस्कृत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और रचनात्मकता शारीरिक शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तेनालीराम की बुद्धि और सोचने की क्षमता ने शाही खजाने और राज्य को नुकसान से बचा लिया।